बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं, खैरियत से नहीं हूँ, इसीलिए आपको पीछे भेजा है कि मेरी आवाज़ ये लगाने के बाद और कम आएगी, तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको पीछे भेज दिया, ठीक है। और आवाज़ आज बहुत ज़्यादा ख़राब सुबह से है, ऑल्दो मैं तमाम रेमेडीज़ कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और फिजिकल क्लास होती तो माइक यूज़ करता, अभी फिजिकल माइक यूज़ तो कर रहा हूँ बट वो ऑनलाइन वालों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिजिकल वालों के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। क्लास ऑल्दो बहुत छोटी है स्ट्रेंथ में, लेकिन क्योंकि डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं तो मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है। और सिर्फ एक क्लास नहीं होती, डेफिनेटली सुबह से लेकर रात तक क्लासेस हो रही होती हैं, तो आवाज़ ख़राब होने की वजह से मैंने मास्क भी रिमूव किया हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से समझा सकता हूँ समझाऊँ, ठीक है। आपसे वही रिक्वेस्ट, फोकस करना है मेरी बात पे। कोई बात समझ में नहीं आए 10 बार पूछना है बेफिक्र होकर, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल एक काम असाइन किया था। नहीं जनाब, अब प्यारे बच्चों, पढ़ाई का आगाज हो चुका है। आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस आवाज़ थोड़ी ख़राब है। ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है, अब पढ़ाई पे फोकस करें प्लीज़। एक यूनिट है हमारा और मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि आप थ्योरी पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन क्या करूं कि थ्योरी बहुत ज़रूरी है, इससे एमसीक्यूज़ वगैरह भी। जज़ाकुमुल्लाह अली मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया। एमसीक्यूज़ भी कवर होंगे और इसके अलावा प्रैक्टिकल काम से भी हमारी बेस बनेगी इंशाल्लाह। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं क्लास का। प्यारे बच्चों, यस्टरडे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पर बहुत बहस हुई। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पे बहुत बहस हुई और अब आप लोग बताएं। वैसे तो मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था कि अगर किसी को कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताए। मास्क, वेयर इज योर मास्क? मुस्तकिल रखने के लिए नहीं है बेटा, मुस्तकिल रखने के लिए नहीं है, मेरी मजबूरी है इस वक्त। अगर मैं मास्क लगा के बोलूंगा इतनी आवाज भी नहीं आएगी आपको। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, पहले क्लास में से कोई चाहता है कि मैं कुछ उसके ऊपर बात करूं, डिस्कस करूं, या जो पॉइंट्स आपने पढ़े इन पॉइंट्स में से आप कोई पॉइंट चाहते हैं कि हम फर्दर क्लैरिफाई करें? ये जो पॉइंट्स आपको लिखे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जी पॉइंट 4 पढ़िए अपनी ही आवाज में, थोड़ा जोर से। अपनी बुक से पढ़ लें, आप छोड़ें यहाँ पर। ओके, दोबारा अब मैं पढ़ रहा हूं। द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल ट्रेड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कैश डिस्काउंट का जो रेट होता है वो आम तौर पर फिक्स होता है। सब लोगों को हम कहते हैं आपने 10 दिन में पैसे दिए आपको भी 2% डिस्काउंट, अगर आपने 10 दिन में पैसे दिए आपको भी 2% डिस्काउंट, आपने 10 दिन में पैसे दिए आपको भी 2% डिस्काउंट। यानी हमने सबको अलल ऐलान कहा हुआ है कि जो भी पैसे हमसे उधार पर माल खरीदेगा और हमें विद इन 10 डेज पेमेंट करेगा, हम उसे 2% डिस्काउंट देंगे। ये हो गया फिक्स। अब उस तरफ पढ़ लें। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हर कस्टमर को देखते हुए, मशहूद भाई मेरी बात समझ आ रही है आप सब लोगों को, ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ आ रही है? ये जो पॉइंट अब्दुल मोइज ने पूछा ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड डिस्काउंट में वो अब्दुल मोइज साहब कह रहे हैं कि सर यहाँ पे रेट वेरी करता है। सर किस चीज के रेट की बात हो रही है? ट्रेड
डिस्काउंट के रेट की बात हो रही है। खुदा न खास्ता मुझे खांसी नहीं है, अल्लाह ना करे, आप परेशान मत जाइएगा, वो गले में दर्द की वजह से, बोलने की वजह से हो रही है, अल्लाह ना करे कोई खांसी नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट का रेट वेरी करता है। लेट सपोज करीम भाई आते हैं मेरे पास और करीम भाई कहते हैं मुझे 4 लाख रुपए का माल चाहिए, तो 4 लाख रुपए के लिहाज से डिस्काउंट देता हूँ। एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे 50,000 रुपए का माल चाहिए, मैं 50,000 के हिसाब से डिस्काउंट देता हूँ। एक नया कस्टमर आता है फर्स्ट टाइम, मैं उसे क्या कहना चाहिए, वर्ड दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, यानी मैं उसको मुस्तकिल बुनियादों पर मैं उसको हमेशा के लिए कस्टमर बनाने के लिए कहता हूं कि ठीक है इसको ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं फर्स्ट टाइम, ताकि ये नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास आए। तो इसका मतलब है ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से हर किसी को अलग अलग देते हैं और किसी को तो देते भी नहीं है। ओके, क्या अब्दुल मोहित साहब को क्लियर है मेरी बात? ओके, इसके अलावा आप में से फिजिकल वालों में से और ऑनलाइन वालों में से किसी को कुछ पूछना है इन पॉइंट्स में? जल्दी से, शाबाश, बिला तकल्लुफ। वो अपने पास 90,000 रुपीज की सेल लिखेगा, खरीदने वाला 90,000 रुपीज लिखेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, और यानी सर वो 1 लाख रुपीज की चीज थी तो 1 लाख नहीं लिखेगा, नहीं, बिल में लिख कर देगा 1 लाख की चीज है, लेस 10,000 ट्रेड डिस्काउंट। खरीदने वाला लिखेगा 1 लाख की चीज थी, 10,000 डिस्काउंट के बाद 90,000 की मिली, तो वो कहेगा 90,000 की चीज आई और 90,000 आई हैव टू पे। इसी तरह जिसने बेचा वो कहेगा मैंने सामान 90,000 रुपीज में बेचा एंड आई हैव टू रिसीव 90,000 रुपीज फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। तो सर फिर ये 10,000 लिख तो रहे हैं ना, ये सिर्फ बिल में लिखा जा रहा है, जर्नल में, कैश बुक में कहीं भी लिखा नहीं जा रहा। अल्लाह अकबर, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर ट्रेड डिस्काउंट नहीं समझ में आ रहा। जी उजाफा बोलें। सर ट्रेड डिस्काउंट, क्या ट्रेड डिस्काउंट क्या समझ में नहीं आ रहा? सर वो आपने कल बताया था ना कि ये क्रेडिट में आए, क्रेडिट में भी नहीं आएगा और डेबिट में भी नहीं आएगा, वो थोड़ी उसमें जो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सर अभी मैं यही बता रहा था, यही सवाल था रिजा का। रिजा कह रही थी कि सर ये क्लियर कर दें कि 1 लाख रुपए की चीज है 90,000 रुपए में बेच रहे हैं। आप उनकी एग्जाम्पल सुन नहीं सके, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। 1 लाख रुपए की चीज है 90,000 रुपए में बेच रहे हैं। खरीदने वाला और बेचने वाला अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? खरीदने वाला कहेगा कि मेरे पास जो सामान मैंने बेचा वो था 1 लाख रुपीज का, बिल पे लिख के देगा 1 लाख रुपीज इसकी ग्रॉस प्राइस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10,000 रुपीज, और सेलिंग प्राइस वो 90,000 रुपीज लिख कर देगा बिल पर। लेकिन और अपने पास जब वो एंट्री बनाएगा तो वो कहेगा मुझे कस्टमर से 90,000 रुपीज ही लेने हैं और मेरी 90,000 की सेल हुई है, राइट। अच्छा, इसी तरह जिसने खरीदा है, परचेजर, बायर, वो अपने पास कहेगा चीज बेशक 1 लाख रुपीज की थी लेकिन मुझे तो शॉपकीपर ने कितने रुपए की थी, 90,000 की, तो वो अपने पास परचेजेस 90,000 ही रिकॉर्ड करेगा और कहेगा मुझे 90,000 पे करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10,000 रुपीज जो दोनों ने डिस्काउंट दिया और लिया वो बिल में तो लिखा जा रहा है, लेकिन जर्नल एंट्री में और कैश बुक वगैरह में कहीं भी, और कैश बुक में तो ये ट्रांजैक्शन वैसे भी आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उधार पे बेचा और खरीदा जा रहा है। 1 लाख की चीज को 90,000 रुपए में उधार पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी तो ना कोई पैसे आए ना कोई पैसे गए, तो ये तो वैसे भी कैश बुक में जाएगी नहीं, तो फिर कहाँ जाएगी? मिसाल के तौर पे परचेज जर्नल में। तो परचेज जर्नल में, सेल जर्नल में सिर्फ प्रेजेंट किया जाएगा लिखकर कि 1 लाख की थी लेस 10,000, लेकिन ना 10,000 रुपीज को कहीं डेबिट किया जाएगा ना 10,000 रुपीज को क्रेडिट। इसको बहुत आसान जुबान में हुज़ैफा यूं कह सकते हो कि बेचने वाले ने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया और खरीदने वाले ने कहा
मुझे 1 लाख की चीज 90,000 में मिल गई, तो अब वो जिंदगी भर ये याद थोड़ी रखेगा कि मैंने 1 लाख की चीज 90 में ली है। वो कहेगा बस मैंने 90,000 रुपए में ली है। बात समझ रहे हैं? जी सर। ओके, बहुत शुक्रिया जी। आप में से और कोई फर्दर क्वेश्चन करना चाहता है? नहीं? कैश अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, फरमाइए जी बेटा, सर बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई कस्टमर आता है और वो हमसे कोई भी चीज़ खरीदेगा तो हम उसको, और वो कैश में पेमेंट करने के लिए उसी वक्त रेडी है, जी जी, तो जो हमने उसको डिस्काउंट दिया हाँ, वो क्या कहलाएगा? वो भी ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि हम उसको पैसों की बेसिस पर डिस्काउंट नहीं दे रहे। हम उसको फौरन खरीदने की बुनियाद पर, वो आके कह रहा है ये चीज कितने की है, हम कह रहे हैं 1 लाख की, वो कह रहा है मुझे कितने की दोगे, मैं फौरन पैसे देने को तैयार हूँ। तो हमने कहा फौरन दो या बाद में दो, हम आपको 5,000 रुपए डिस्काउंट के बाद देंगे। और यानी 1 लाख की चीज को 95,000 में दे रहे हैं, तो 5,000 डिस्काउंट ये हो गया। अब अगर वो बोलता है कि जनाब मैं आपको 15 दिन के बाद पैसे दूंगा, हम कहेंगे ओके दे देना। और अगर 15 दिन 10 दिन के अंदर देती है तो फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, वो कैश डिस्काउंट होगा। क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलें, शाबाश। ओके, अक्सा थी ना ये? क्लियर है, थैंक यू। वेलकम। अक्सा थी ये? जी सर। ओके, महानूर आपका माइक अनम्यूट है। थैंक यू जी। हफ्सा, थोड़ा सा जोर से मास्क हटा लें। कैश बुक में जाएगी और हम कहेंगे 90,000 में सामान बेचा, कोई अलग से डिस्काउंट नहीं दिया, हमने चीज दी ही कितने में, बस। ठीक है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है। डिस्काउंट कब होता है? कोई इंपॉर्टेंट बात है? शास, आप पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, तो आप इनके घर चले जाएं, एड्रेस लिख के दे दें आप इन्हें, और आप इनके घर ट्यूशन पढ़ने चले जाया करें। मैं यहाँ पे क्या आपको पकड़ो तलने की तरकीब सिखा रहा हूँ? तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई क्वेश्चन मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, अब आप उन्हीं से पढ़िएगा, ठीक है? कल बताया आपको मैंने, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आती उर्दू जुबान। मुझसे पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। रिमूव करें मास्क, मास्क रिमूव। अब पूछें, आवाज नहीं आ रही ना? थोड़ा सा लाउडर लाउडर। कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? पहले ये सवाल तो कंप्लीट कर लें, क्या बोल रहे हैं? क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? क्योंकि जब मैं किसी को सामान उधार पर बेच देता हूं तो मेरे पास राइट, 90,000 का सामान मैंने उधार पर बेचा, तो मेरे पास राइट भी कितने का आ जाता है, बोलो? 90,000 का। लेकिन जब वो मुझे पैसे देने आता है तो अब वो मुझे 90,000 देता, 90,000 से कम देता है। तो अब ये सोचो कि अगर मैं इसकी एंट्री दिमाग में बनाऊं, क्योंकि क्या मैंने तुम्हें डायरेक्ट कैश बुक पढ़ाई है, पहले ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बनाना सिखाई है ना, और हर ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अगर आज कस्टमर मुझे आउट ऑफ 90,000 रुपीज 80,000 दे रहा है, तो मेरे पास कैश 80,000 रुपीज आया। मेरे पास पैसे लेने का राइट कितने का था? हाँ, अगर कस्टमर कहे कि बाकी के 10,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, हाँ वो एक्सेप्टेबल है। मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि उसने भी 80 दिए और उसने बोला है कि मुझे बाकी 10,000 वो बाद में देगा, तो मैं कहूंगा 80,000 रुपीज कैश आया और 80,000 रुपीज लेने का राइट मेरे पास से, और स्टिल आई हैव 10,000 रुपीज राइट। वो 10,000 में बाद मिलूंगा। बट अगर मैंने उसे बोला इट्स ओके, 10,000 रुपीज हम आपको क्या दे रहे हैं, तो मुझे बुक में लिखना पड़ेगा, वरना मैं तो यही समझूंगा अभी 10,000 रुपए और आएंगे, जबकि अब वो, तो शुक्रिया के साथ लिख लीजिए। अभी भी समझ नहीं आया? अच्छा सर देखें, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नाराज हो गया ना आपसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मनाना, इसलिए ना सवाल मुझसे ही पूछ लिया करें। और यहाँ क्लास खत्म होने के बाद जितनी डिस्कशन करनी हो आपको, आप घर पे बुला लें उनको,
एड्रेस शेयर कर लें और जितनी डिस्कशन व्हाट्सएप, स्काइप, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जूम इस्तेमाल कर लें, मैं बता दूंगा कैसे होता है, गूगल मीट। जी शुक्रिया जी। आरिफा है ना तुम्हारा नाम, और तुम इसका .4 पूछ रही हो ना, 2 .2 में क्या लिखा है पढ़ना जरा। ठीक है, फिक्स पीरियड से मुराद वही वाला स्टेटमेंट दे रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बताओ, कैश डिस्काउंट क्या लाजमी दिया जाता है? कैश डिस्काउंट मिलता है जब कस्टमर एक फिक्स पीरियड के अंदर पैसे अदा कर दे। जैसे आपने मुझसे सामान खरीदा और मैंने आपसे कहा भाई ऑनलाइन वाले मेरे साथ है ना, पक्का? तो एक काम करें, जरा वॉलंटियर अटेंडेंस मार्क कर दें, और आज वॉलंटियर्स के साथ ही जो है बाकी क्लास में अटेंडेंस मार्क कर दे, शाबाश। हाँ जी, और सुनते भी रहिएगा प्लीज। आरिफा ने क्वेश्चन किया कि सर इसी डिफरेंसेस का पॉइंट नंबर 2 समझा दें, और बोला सर ये जो फिक्स पीरियड वाली बात है ये समझाएं। तो मेरे बच्चों, मैं तो उर्दू जुबान में इतना आराम आराम से बोल रहा हूं कि जब हम किसी को उधार पे सामान बेचते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को ही फर्ज कर लें, आप मेरे पास आई मेरी शॉप पर, मुझसे सामान खरीदा और बोला सर इमरान मैं आपकी पुरानी कस्टमर हूं, मैं आपको 1-2 महीने में पैसे दे दूंगी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, मैंने कहा आरिफा 2 महीने में पैसे देना नो प्रॉब्लम, बट अगर तुम मुझे 20 डेज में पेमेंट करोगी ना आगे, तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें 5% फर्दर डिस्काउंट दूंगा। तो ये फिक्स पीरियड हो गया, अगर आप मुझे 20 डेज में पे करते हो तो मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो फिक्स पीरियड हुआ, नहीं समझा? यस, फॉर 20 डेज। अगर आप 21st डे मेरे पास आई तो कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा आप लोगों को। जी बच्चों, यस ताहा, ये कंडीशन पर ही डिस्काउंट मिलता है, और कंडीशन क्या है कि आप उस फिक्स पीरियड में पैसे अदा कर दें। अगर 10 दिन के अंदर अदा करने तो आप 10th डे भी आके पैसे देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अगर आप 11 डे आके पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे दराज वगैरह है जैसे दराज वगैरह है ना, तो दराज पे भी आप देखते हैं कि वाउचर्स आते हैं और उसकी वैलिडिटी होती है। आप में से अगर किसी ने अली एक्सप्रेस यूज किया हो तो अली एक्सप्रेस पे भी वाउचर्स आते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है, वो वैलिडिटी खत्म होती है, फिर वो वाउचर एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल इस तरह आसान लफ्जों में, बिल्कुल। और इसके अलावा और कुछ पूछना है? देखें, मैं आपको इतना रूम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फिजिकली भी उतने ही कंफर्टेबल हों जितने आप ऑनलाइन में थे, या ऑनलाइन में अगर आप सो रहे होते थे तो यहाँ पे आप सोए नहीं, कम से कम। मजबूरी नहीं है आपकी पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर इमरान से पढ़ना किसी की मजबूरी नहीं है। अगर आपको मुझसे नहीं समझ आता आप मुझे बोलें, मैं अपनी एफर्ट्स करूंगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ द क्लास कहेगी हमें समझ में नहीं आता तो मैं खुद छोड़ के चला जाऊंगा, वाइस प्रिंसिपल को कहूंगा मेरे बच्चे मुझसे नहीं पढ़ पा रहे, मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा, आप दूसरा टीचर अरेंज कर दें। लेकिन देखो, जबरदस्ती ना पढ़ो और दिल से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, तो चीजें समझ आएंगी। क्या ये क्लियर है? आप आगे बढ़ जाऊं? ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑनलाइन वालों, ये तमाम चीजें क्लियर हैं? जल्दी से शाबाश रिस्पांस दो। सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, इतना क्लियर कि अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। ओके, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। इसके बाद हमारे पास बहुत मेहनत से बोलना पड़ रहा है, कहाँ चला गया कर्सर? आइए, मेरा ख्याल है हम ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको सिखाएं, लेकिन इससे पहले जो काम मैंने घर से पढ़ने को कहा था उस पर बात कर लें। परचेज जर्नल और परचेज अकाउंट आपने पढ़ लिया, और अगर आपने कह दिया कि समझ आ गया तो मुझे कोई एतराज नहीं है।
आप कहते हैं पॉइंट 1 समझाओ, 2 समझाओ, 4 समझाओ, 7 समझाओ, मैं सब समझाने का रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब चीजें बहुत सिंपल हैं तो ठीक है, अब फरमाइशी प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ऑनलाइन वाले कोई पॉइंट चाहते हैं कि मैं क्लियर करूं, फिजिकल वाले चाहते हैं कि मैं कोई पॉइंट क्लियर करूं। परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट यूज होता है मर्चेंडाइज के खरीदने के लिए, और परचेज जर्नल एक किताब का नाम है जिसमें सिर्फ वो मर्चेंडाइज लिखी जाती हैं जो किस पे खरीदें। जबकि परचेज का मतलब मर्चेंडाइज खरीदना आइदर ऑन और ऑन क्रेडिट। नहीं समझ आया? ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। अब यहां पे क्या लिखा है वो आप लोगों ने पढ़ा। जापानी ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तानी ईमानदारी नहीं, जापानी ईमानदारी से बताएं। क्या आप में से कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? चलें, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सच बोलते हैं। ऑल्दो मुझे गुस्सा भी आता है कि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जब आप सच बोलते हैं ना तो मुझे ये एहसास होता है कि चलो मेरे बच्चे कम से कम सच तो बोलते हैं। शुक्रिया। जो लोग नहीं पढ़ सके उनसे बड़े प्यार अदब मोहब्बत से कह रहा हूं, प्लीज पढ़ लीजिएगा। आप नहीं पढ़ेंगे और बोर्ड के पेपर में इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट आ गए और उसने लिख कर दे दिया और बोला कि ये जैसे अब इसका एमसीक्यू क्या बन सकता है? 2 डिफरेंस इधर और 2 डिफरेंस उधर लिख के दिए और बोला कि ये डिफरेंसेस इन चीजों के हैं, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, सेल अकाउंट, सेल जर्नल, सेल रिटर्न और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो अब जिसको डिफरेंसेस पता ही नहीं होंगे, पता ही नहीं होंगे, वो कैसे मार्क करेगा? देखें, आमतौर पे हम जब पढ़ाते हैं ना हर साल, हम बच्चों को एमसीक्यूज बनाने का तरीका नहीं सिखाते, हम तो एमसीक्यूज बनाते हैं, इजाद करते हैं, इजाद। और हमसे मुराद बोर्ड वाले भी इजाद करते हैं। आप बीआईके की 5 ईयर उठा के देखें, पास पेपर्स एक ही ट्रेंड चल रहा है। हर साल जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वही घुमा फिरा के एक एक लाइन के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज होते ही नहीं है, और कभी अगर आ जाए तो एक आध होता है। आपका हर एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड होता है, हर एमसीक्यू डिफरेंट होता है पास्ट पेपर से। तो भाई मैं, ऑल्दो ये स्ट्रेटेजी नहीं है, बट मैंने स्ट्रेटेजी इस ईयर चेंज की है। क्यों? क्योंकि अब हमें हर चीज में सोचना है कि इसका क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो बेटा ये पढ़ लेना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जिन्होंने पढ़ा है वो पूछें, कुछ पूछना चाहते हैं या क्लियर है सब? जल्दी से शाबाश। 7 पॉइंट बाय वॉल्यूम, जरा अब्दुल मोइस पढ़िएगा 7 पॉइंट क्या है? कह रहा है परचेज जर्नल इट कैन बी अवॉइडेड व्हेन। अच्छा, ये वही वाली बात है कि जब किसी बिजनेस में उधार पर मर्चेंडाइज बिकने का रुझान, वॉल्यूम का मतलब यहां पर वो वाला वॉल्यूम है किसी चीज की फ्रीक्वेंसी जब कम हो तो बेवकूफों की तरह परचेज जर्नल बनाने की जरूरत। अवॉइड का मतलब है छोड़ दो, रहने दो। और जब किसी चीज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी बहुत, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हो, तो फिर परचेज जर्नल बना लेना ही बेहतर है। क्लियर? आपको भी क्लियर और जिन्होंने पूछा उन्हें भी क्लियर। और इसके अपोजिट वाला पॉइंट भी डेफिनेटली समझ आ जाएगा जब ये समझ आया। बिल्कुल आ रहा हूं मेरा बच्चा आपकी तरफ। फातिमा आपकी बात समझ में नहीं आई। लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तुमने किस बात से मेरी लिंक किया है? मैंने मैसेज तुम्हारा देर से देखा शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहा भाई आप। जी फातिमा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली। और सर वो क्रेडिट वाली बात से कर रहा था कि जिस जगह पे क्रेडिट की वो नहीं होती है, क्रेडिट नहीं देते किसी को भी। अच्छा ठीक है, हाँ आप में से कोई सवाल करना चाह रहा था जी, दोबारा। ये पॉइंट 6 पढ़ रही है, क्या लिखा है? आराम से पढ़ें। ये यहाँ लिखा हुआ है परचेज जर्नल में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप परचेज जर्नल बनाते हो तो आप एक एक
सप्लायर का जिससे आपने माल खरीदा, नाम लिखते हो बाकायदा, अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हो। जबकि परचेज जर्नल में, परचेज अकाउंट में सिर्फ आप ये लिखते हो माल खरीदा, माल खरीदा, माल खरीदा, चाहे कैश पे चाहे उधार पे, किससे खरीदा ये नहीं लिख रहे होते। लेकिन परचेज जर्नल में जिससे खरीदा उसका नाम लिखते हैं। इसलिए बोल रहा है कि इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। ओके। और ऑनलाइन वाले खसूसी बच्चे, जी आप लोग, ये खसूसी बच्चे मंडे से आ रहे हैं मेरे पास और ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, अब जो ये वाला वीक होगा आपका अपने घरों वाला, इस वीक में आप कैसा फील करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिजिकल और ऑनलाइन में अब किसी ने यस्टरडे ऑफ किया था, छुट्टी की थी? आप में से कल सब मौजूद थे क्लास में, किसी ने ऑफ नहीं किया था? चलें, अगर किसी ने ऑफ किया था और घर पे पढ़ा होता तो मैं उससे पूछता, लेकिन अब पूरे 1 वीक आप घर बैठ के पढ़ेंगे तो फिर मुझे अंदाजा होगा कि आपको फिजिकल और ऑनलाइन में बेहतर क्या लग रहा है। देखिए डिस्ट्रैक्टर्स तो हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर भी तो मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी 5 मिनट के लिए लाइट चली गई तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं और हमें इस स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मानूर कह रही है मैंने की थी छुट्टी। ओके मानूर, तो आपका फिजिकल और ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा उसमें, नहीं मानूर एक दिन आई थी, वो कह रही है मैंने छुट्टी की थी। मानूर आई थी, मुझे याद पड़ा। एक मिनट रुको। अच्छा, ऑनलाइन में छुट्टी करी है। बाकी आप लोगों को आपकी स्ट्रेंथ याद है क्लास में यही थी? 2 एब्सेंट, कौन कौन? नूरुलैन और हरमैन। ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। ठीक है माम, ओके नो प्रॉब्लम। और कोई पॉइंट है फर्दर? आगे बढ़ूं? सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? तकल्लुफ तो नहीं हो रहा? चलें, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल तकल्लुफ ना करें। मेरा ख्याल है कि अब मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा ज़रा फॉर्मेट के बारे में बता दूं और 2 वर्ड और समझाने, और उसके लिए मेरे पास टोटल 15 मिनट्स हैं। तो एक काम ये करते हैं, इस पे आप लोगों को नजर भी अच्छा नहीं आता ना, सिर्फ 2 वर्ड रह गए अब थ्योरी के, बस टोटल 2 वर्ड, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। बस ये 2 समझाने के बाद मेरे बोलने का काम शुक्र कम हो जाएगा। मैं बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं चुप तो रह ही नहीं सकता, ऐसी बात है, टीचर का काम ही पढ़ाना और बोलना है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा शायद। आइए एक काम करते हैं, यहाँ फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ आपको। ऑल्दो बुक में बने हुए, लेकिन मुझे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। कोशिश करता हूँ, मुझे एक तो बोर्ड ना बहुत, मुझे ही नजर नहीं आता कम वक्त, क्या करूं? करना जरा करके देखो। लो भाई, आखिरी 10 मिनट का आपके पास टाइम का आ गया नोटिफिकेशन। जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, बस ठीक है, जज़ाकल्लाह, सारी बंद ना करो, क्योंकि अब जो ना वो ऊपर का शेड आ रहा है वहां का, बस सही है, खोल लो, वरना गर्मी बहुत शदीद किस्म की हो जाएगी खुदा ना खास्ता। ठीक है, अब मुझे अंदाजा हुआ ना, वो जो मुझे जो यहाँ से इस जगह से खड़े होकर नजर आ रहा है वो उनके शेड नजर आ रहे हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले जो हैं, ये सेशन कंप्लीट होगा तो उनको पहले से कह रहा हूँ फी अमानिल्लाह। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से चले जाओ, ठीक है? आप लोग 3-4 मिनट लंबी लंबी सांसें लीजिएगा। आप घर पे पढ़ रहे हैं ना, तो आप तो बहुत थक जाते होंगे माशाल्लाह। फिजिकल वाले तो इंसान थोड़ी होते हैं, इनको तो मैं वैसे ही इतनी सांसें लेने देता हूँ, क्लास में आता हूँ इन्हें पता ही नहीं चलता मैं आ गया, और ना ये एहसास दिलाते हैं कि हम आ गए हैं किसी किस्म का वेलकम करके। अच्छा, फॉर्मेट बनाते हैं हम थोड़ा सा, और जनाब जनाब जनाब, फॉर्मेट कुछ यूँ बना लेते हैं। सबसे पहले किस चीज़ का फॉर्मेट बनाऊं?
सबसे पहले डेट नजर नहीं आ रहा होगा शायद, ये भी अब आ रहा है नजर? अभी भी नहीं आ रहा? नहीं, आपने बनाया, आपने बनाया। डेट के बाद आ गया जनाब इनवॉइस नंबर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं नेम ऑफ सप्लायर, यहां पे मैं लिख रहा हूं P/R पोस्टिंग रेफरेंस, और यहां पे लिख रहा हूं मैं अमाउंट। नाम हम रख देते हैं परचेज जर्नल। प्यारे बच्चों, ये परचेज जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है। और इसमें लिखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, और डेट लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही, एयर मेंशन होगा, उसके नीचे मंथ आएगा, और फिर अगर बिल या इनवॉइस का नंबर है, जिससे हमने माल खरीदा है उसने हमें क्या बना के दिया होगा, तारीख, बिल, उस बिल का नंबर अगर क्वेश्चन में मेंशन है, हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? तो जिससे हम माल, तो इसीलिए तो इस जर्नल का नाम क्या है? अगर मैं यहां सिर्फ ये चेंज कर दूं, नजर आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्या चेंज कर दूं, सिर्फ ये क्या लिखा है, नेम ऑफ, अगर मैं सिर्फ इसे चेंज कर दूं और यहां पे लिख दूं नेम ऑफ सप्लायर की जगह सिर्फ मैं लिख दूं नेम ऑफ कस्टमर, तो ये बन जाएगा सेल्स जर्नल। वेरी गुड, बहुत मुश्किल बातें कर रहा हूं ना? दोनों फॉर्मेट समझ आ गए? सर पोस्टिंग रेफरेंस क्या है? पोस्टिंग रेफरेंस का दूसरा नाम बचपन में बताया था, लेजर फोलियो भी कहते हैं। रेफरेंसिंग के लिए यूज होता है कि यहाँ इस बुक से चीजें आगे फर्दर कौन सी बुक में जाएंगी। जर्नल में हम पोस्टिंग रेफरेंस में कुछ भी लिखते नहीं थे। ऑनलाइन वालों बेटे जिंदा हो, रिप्लाई नहीं आ रहे? हाँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, दो फॉर्मेट बातों बातों में बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर परचेज जर्नल के साथ ही मैं तुम्हें एक और फॉर्मेट बनाकर दिखाऊं, सर कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? चलो बना के दिखाते हैं अभी। और इस फॉर्मेट में परचेज जर्नल इनवॉइस नंबर की जगह यहां पे लिख दूं नोट नंबर। तो अब इस जर्नल का नाम हो जाएगा, उसको लॉक कर दें विंडो को, वरना वो अजाब कर देगी जिंदगी जी। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में, हमारी क्लास में सिर्फ बच्चे वो नहीं पढ़ते जो मैं बताता हूँ, वो उसके अलावा एडिशनल भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से आगे बढ़ के पढ़ते हैं। आपने फॉर्मेट्स देखे होंगे ना यकीनन, हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ा है, अब फॉर्मेट देखें तो आप मुझसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका नाम है रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बतानी है मशहूद भाई, ये तो कोई तरीका नहीं है, अटेंडेंस तो हो चुकी है, आप अटेंडेंस के वक्त कहाँ थे? अब ये बताएं। बहुत गलत बात है ये, इंतहाई गलत बात। अब भूल जाएंगे आप, प्रेजेंट मार्क होंगे। प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना कि जिंदगी अगर
आसान रखनी हो तो नोट नंबर कह के जान छुड़ा सकता हूं मैं, लेकिन मसला ये कि आपका बोर्ड सिर्फ नोट नंबर नहीं, यहाँ पे एक और वर्ड यूज करता है, और वो क्या वर्ड है? वो कहता है नोट नंबर लिखो, स्लैश लगा के लिख रहा हूं, डेबिट नोट। नोट नंबर का दूसरा नाम डेबिट नोट भी है। अब ये डेबिट नोट क्या चीज है ये सुनना है आपने गौर से। एक बात बड़े इत्मीनान से सुन लें, मैं यकीन दिला के कह रहा हूं, आपने डेबिट नोट बहुत अच्छे से अगर सुना तो अल्लाह के हुक्म से आपको क्रेडिट नोट खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं कि मैं क्रेडिट नोट नहीं समझाऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल समझ आ जाता है, यानी ट्रेड रिसीवेबल समझ आ जाता है, तो ट्रेड पेबल के बारे में आप मेंटली खुद प्रिपेयर हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं? तो बिल्कुल यहां पर भी यही सिनेरियो है कि आज अगर डेबिट नोट की मीनिंग समझ आ गई बच्चों को तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट नोट क्लियर होगा। अब ये डेबिट नोट क्या है, तो पहले तो ये बताएं कौन से जर्नल में लिखा है इसे मैंने। पेपर में वो ये भी सवाल दे सकता है, एमसीक्यू बना के दे सकता है कि डेबिट नोट कहाँ इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो आप जरा बहुत गौर से सुने, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में। हमेशा एक्शन किसका देखना है? आवाज ही नहीं आई। मतलब अपना या अपने बिजनेस का। अगर अपना भी कहते हैं तो इसका मतलब होता है हम अपने बिजनेस के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ रहिएगा प्लीज सब लोग, ऑनलाइन वालों को स्पेशली कह रहा हूं, फिजिकली तो साथ हैं मेरे बच्चे, अब गुर्दे फेफड़े फेल होने वाले हैं, इतना जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। मेरे बच्चों, जब हम किसी से उधार पे सामान खरीदते हैं, शास आवाज आ रही है बेटा मेरी? जब हम किसी से ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उससे क्या करते हैं? प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। तो वो प्रॉमिस बेसिकली हमारी क्या होती है? लायबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? जब लायबिलिटी उस वक्त बढ़ रही होती है तो लायबिलिटी बढ़े तो हमेशा, आवाज ही नहीं आई, यानी हमने माल खरीदा तो हमने अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा लिया। क्या आप मेरे साथ हैं? एक बार दोबारा कहूं, एक बार दोबारा कह रहा हूं, जब हम किसी से मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, और परचेज भी किस पर? क्रेडिट पर, तो हम उससे करते हैं जुबानी वादा। उस वादे को कहते हैं ट्रेड